कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आई थिंक। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। तो बच्चों अगर न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद है तो हम लोगों ने वहां पर कुछ ऐसा पढ़ा था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था, क्या होता था न्यूटन सेकंड लॉ? शाबाश, हाँ। और कौन कौन है एफ इज इक्वल टू एम ए? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एफ इज इक्वल टू एम ए या ए इज इक्वल टू एफ बाई एम तो तब निकाला था अपन ने जब वेयर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माना था अपन ने। फिर चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बच्चों मैं इस बात को ये भी लिख सकता हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। बट अगर किसी बॉडी पर एफ एक्सटर्नल ही जीरो हो कोई बॉडी हो जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हो जाएगा, देखो ये जीरो, डेल्टा टी भी इधर आके जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और बेटा इसको इधर चिपका दिया तो हम लोग लिख सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, मतलब उसका मोमेंटम कभी चेंज ही नहीं होगा। और अगर उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व। बोलो बात समझ आई? पक्का? यहीं से मैं एक दूसरा टॉपिक भी जनरेट करता हूँ। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई जहां पर हम लोगों ने ये बता दिया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम ही था, कंजर्व। बट अगर उस बॉडी पे एफ एक्सटर्नल लग रहा हो तो क्या होगा? उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो चलो अभी उसकी बात करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो फिर उस पर चलो। आज बहुत सारे बच्चे गायब है, क्या चक्कर है? तुम्हारे स्कूल में अभी भी एग्जाम चल ही रहे? तो फिर वो दोनों कहाँ गायब हो गए आज? कार्ड पेपर वो भी गायब है। श्रेया का तो क्या, श्रेया का क्या था, क्यों नहीं आ रही थी वो? दादी वाली बात तो हो गई पुरानी, अब एग्जाम्स वाली नई बात है। और गरिमा का भी यही चल रहा है, एग्जाम्स। आना ही चाहिए, मुझे तो यही लगता है। चलो लिख लिया ये, समझ आई पहली बात कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा? मोमेंटम में चेंज आएगा। तो हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं इम्पल्स, डिनोटेड बाय कैपिटल जे। इम्पल्स, अलग से टॉपिक लिख दो, इम्पल्स। इम्पल्स टॉपिक का नाम। तो बेटा इम्पल्स के पहले डेफिनेशन लिखो, जे, ये लिखा तो है, समझ सकता हूँ। क्या? नहीं बेटा ये इधर बैठेगी तो फिर वो समझ नहीं थे क्या आप? चलो तो लिखो इसमें डेफिनेशन में बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum due to external force, change in momentum due to external force is known as impulse. That is, J can be written as डेल्टा पी, लिख सकते हैं इसको। डायरेक्शन क्या होगी? तो वही जिस डायरेक्शन मोमेंटम एक्ट कर रहा है, ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा पी को मैं एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है, एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी। ठीक। और बच्चों अगर मैं डेल्टा टी बहुत लिमिटिंग डेल्टा टी टेंस टू बी जीरो कर दूँ, तो जे कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल डी टी। ठीक है। और एक फोर्थ पॉइंट भी, अगर ग्राफ गिवन हो तो जो एरिया होगा फोर्स एंड टाइम का, वो मुझे डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम बता देगा। ठीक है, नोट करो। अब दोनों के लिए एक एक एग्जांपल लेकर अपन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल एग्जांपल वेरिएबल फॉर्म में बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो बेटा एक पार्टिकल था जिसका मास था m1, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा था विद वेलोसिटी u1। यहाँ पर रास्ते में एक दूसरा पार्टिकल रखा था जिसका मास था m2। वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 0, रुका हुआ था यहाँ पर। ये आता है, इसको टल्ला मारता है, धक्का मारा, फिर क्या होगा। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया, ये दोनों सेम एक साथ चिपक के चलने लग गए, लाइक m1 एंड m2। कभी कैरम बोर्ड में आपने ये चीज़ ज़रूर की होगी, देखा होगा। जब हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो दोनों साथ में चले जाते हैं, ठीक है, और फाउल हो जाता है। तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी v से चलने लग गए। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है वो m2 का मास पूछ ले, v पूछ ले, तो कुछ नहीं करना होता है आपको। देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं इस पर। और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो बेटा इसका मोमेंटम बताओ कितना हो गया, m1u1, इसका 0। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, दोनों मास सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ m1 प्लस m2 इंटू वी, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। और आई कैन ऑल्सो से p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या था, m1u1 प्लस 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी। और मैं फाइंड कर सकता हूँ, v निकालना हो तो v, m1 निकालना हो तो m1, जो भी मतलब मुझे नहीं गिवन डेटा मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर काम करेगी, तो अगर मान लो ये पार्टिकल इसको हिट करता एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, 0.1 सेकेंड, और फिर उसके बाद हो सकता है ये उल्टा आ जाता, हो सकता है ये वहीं पर रुक जाता और सारी एनर्जी इसको दे देता आगे ट्रेवल करने के लिए। ये सब चीज़ें होती है स्ट्राइगर में, आपने सब चीज़ें फील की है। ये इसको हिट करता, ये तो यहीं पर रुक जाता, m1 m2 आगे चला जाता, होता है ऐसा। तो उस सिचुएशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर ये हिट करके इसको निकलता तो वहां पर अप्लाई हो रहा होता इम्पल्स, क्योंकि वहां पर मोमेंटम में चेंज आया है ना। वहां पर देखो इसके मोमेंटम में भी चेंज आया है, इसके मोमेंटम में भी चेंज आया है, लेकिन अगर दोनों को एक ही सिस्टम मान लो तो कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आया। ठीक है, समझ गए सिस्टम ऑफ पार्टिकल का गेम। चलो आगे चलते हैं, पहले ये नोट कर लो, अगर एग्जाम्पल नोट करना है तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर ही है, इसके बाद कॉलिजन एंड इम्पल्स, वो शायद क्वेश्चंस अभी करवा रहा हूँ ना, क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। हो गया, टॉपिक है लास्ट ही है।
डन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अ मास ऑफ 5m, a mass of 5m explodes in 3 parts, explodes in 3 parts, where 2 parts are of equal mass. Two parts of equal mass has velocity 18 meter per second, moves perpendicular to each other. Moves perpendicular to each other. The third part has mass 3 times of the equal masses. 3 times of the equal masses. Find its velocity. Where initially 5m is at rest. Where initially 5m is at rest. देखो क्या हुआ, एक 5m का मास था, ब्लास्ट हो गया, 3 पार्ट में टुकड़े हुए, 2 पार्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, एक इधर मान लो एक इधर मान लो, तीसरा कहाँ जाएगा वो आपको सोचना और उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वो आप मानो तीसरा। एक्चुअली में आपको ही सोचना है, क्वेश्चन ने डेटा दे दिया, मैंने इसमें कुछ भी मुझे बताना चाहिए नहीं था। ठीक है, करो ट्राई। बेटा अब नहीं, आपका नेटवर्क चला गया था शायद, आपने क्वेश्चन सुना ही नहीं। यस मैंने इसमें कहाँ तक लिखा है बेटा? तो लिखा ही नहीं है, सुनाई नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी नहीं लिखा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अ पार्टिकल ऑफ मास 5m explodes in 3 parts. Two parts are of equal masses. Has velocity 18 meter per second and moves perpendicular to each other. If the third mass is 3 times heavier than equal masses, 3 times heavier than equal masses, then find its velocity. Initially system is at rest. वैसे मैंने पूरे क्वेश्चन की समरी यहाँ लिख दी है। ठीक है, कोई डेटा में कंफ्यूजन और देख लेना। दो टाइम या मैं करवाऊँ? 1 मिनट।
6 कुछ गलती कर रहे हो एक बेटे विंडो क्यों ओपन कर रखी है हमने अच्छा गर्म हवा आती रहती है ऐसा अच्छा मैं ये बता देता हूँ 6 के आसपास ही है आंसर बट 6 नहीं है करो ट्राई बेटे उसको भगा क्यों दिया हवा में ऐसा कुछ तो मैंने कहा ही नहीं है वो शांति से पड़े पड़े फूट गया वो तो इनिशियली रेस्ट में था ना वो शांति से पड़े पड़े फूटा ही है मतलब इसको ऐसे समझो कि आप एक पटाखे में एक मटके में पटाखा रख कर जला के भाग गए और मटका 3 पार्ट में फटा है अब अलग दिखाओ क्या किया अंजलि जल्दी करो बेटा किसका ये मर्डर वेपन है मर्डर वेपन ही है वो क्या है वो क्या गया 30,000 कितना हाल है 13 34 चल वेरी गुड नो बेटा गलत आंसर है इट्स नॉट 12 चलो मैं करवाता हूँ ठीक है देखते हैं तो बच्चों देखो 2 पार्टिकल इधर गए एक बात सोचो कॉमन सेंस से अगर एक्सप्लोड करेगा तीसरा किधर जाना चाहिए हमेशा आप ये चीज सोचो कि वो इन दोनों को बैलेंस करेगा सेंटर ऑफ मास वहीं बना रहेगा जहां पहले बना हुआ था तो मैं ऐसा मान लूं कि तीसरा पार्टिकल कहीं यहां जा रहा होगा किधर की साइड अगर तीनों एक ही साइड चल जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसे बैलेंस रहेगा बट अगर ये नहीं भी पता तो भी हो जाएगा ये तो मैं कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक है तीसरा ऑब्वियसली बात है इधर जाएगा बेटा तभी ये तीनों बैलेंस हैं आप ये समझो सेंटर ऑफ मास इस जगह से थोड़ी हिल सकता है खुद पटा है कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी लगा है इस पे ठीक है तो अब देखो मास निकाल लेते हैं टोटल मास था 5m जिसमें से ये दोनों m और m मिल गए और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ m समझ में आया 5m क्यों था तो ये मास हो गया m ये मास भी हो गया m और ये आपको गिवन है 3m मतलब 1:1:3 में मास टूटे थे ठीक है इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है मुझे मैं इसको बोल देता हूँ एक मिनट के लिए v1 दैट इज 18 i कैप हाँ या ना इसकी वेलोसिटी v2 दैट इज 18 j कैप इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता मैं v3 मान के छोड़ देता हूँ अब निकाल लेते हैं देखो कैसे सॉल्व करेंगे कितना आसान क्वेश्चन था मोमेंटम इज कंजर्व्ड हाँ या ना कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मोमेंटम इज कंजर्व्ड इनिशियली जब तक ये ब्लास्ट नहीं हुआ था तब तक इसका मोमेंटम क्या था तो पी आई मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल पी आई 5m मास था और वेलोसिटी कितनी से चल रहा था ये 0 से रेस्ट में था ना 0 इज इक्वल टू पी फाइनल फाइनल मोमेंटम ये तीनों मिलके बना रहे हैं तो देखो पहला मास m इंटू 18 आई कैप प्लस m इंटू 18 जे कैप प्लस मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं पता मैं तो मान लेता हूँ इन लोगों की तरह की इधर ही जा रहा होगा खुद ही डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास 3m मास था और वेलोसिटी v3 अच्छा ये वाला पार्ट अगर बच्चों 0 हो गया तो इन सबको इधर लेके आ जाऊं तो देखो माइनस का 18m मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया अंदर बच गया आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 3m इंटू v3 देखो m से m गुजर गया
3 4 जा 18, 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया बच्चों -6 i कैप -6 j कैप इज इक्वल टू v3। क्या मेरे पास v3 आ गया? आया ना, वेलोसिटी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आता है मैग्नीट्यूड निकालना? कैसे? √a² + b² + 2ab cos थीटा। और यहाँ पर देखो दोनों आई कैप और जे कैप के फॉर्म मतलब 90 डिग्री है ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, और दोनों सेम रहता है डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक है, आंसर आया समझ में, हाँ कि ना? पक्का? चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे सॉल्व। चल पहले मैं मेरी तरफ से 2 4 करवा देता हूँ। डन, आगे चले, 2 पूछो। बेटा मैंने -18 नहीं लिया, 18 गिवन था, वो इस तरफ आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? अभी नहीं आया? माय मिस्टेक, मुझे पूरा सॉल्व करके बताना चाहिए था। देखो बेटा ये इधर आ गया -m × 18 i टैप, ये भी इधर आ गया तो -m × 18 j कैप इज इक्वल टू 3m v3 वेक्टर। ठीक है, फिर इन दोनों में से मैंने माइनस का 18m कॉमन ले लिया। ठीक है, डन, आगे चले। चल अगला क्वेश्चन है मेरा, एक प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अप with a velocity u, a projectile is thrown up with a velocity u and angle theta at its highest point. Projectile breaks in 2 parts. 1:3, ब्रैकेट में लिख लेना 1:3। The lighter mass retraces its path find velocity of heavier mass
find velocity of heavier mass just after the explosion. अब अलग मतलब उल्टे पैर वापस आ गया वो। हाँ, जैसे जिस पाथ से वो गया था एक्सप्लोजन के बाद उल्टा ही वापस आ गया। दूसरा वाला आगे गया होगा, कॉमन सेंस है। अब मुझे तुम लोग आंसर बताओगे, फिर मैं बताऊंगा गलत है, फिर मैं करवाऊंगा वापस सॉल्व। उससे बढ़िया मैं करवा दूँ एक बार में। करना है। कितना बुरा लगा सारांश को। अगर मास नहीं है तो 1:3 में कैसे टूटा? मानो उसका मास कुछ तो होगा, m मान लो। आपकी इच्छा, 4m मान लो। आया आंसर? क्या आया? कुछ भी नहीं है।
समझे इस क्वेश्चन को? अब कर ली सबने मेहनत? देखो सबसे पहले तो हुआ क्या क्वेश्चन में ये समझते हैं। कोई मास मान लिया 4m का था, उसको अपन ने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मैंने फेंका, इसके टॉप मोस्ट हाइट पे सडनली एक्सप्लोजन हो गया। दिख रहा है ना एक्सप्लोजन जैसा, ये एक्सप्लोजन हो गया और इस एक्सप्लोजन की वजह से दो पार्ट में टूट गया। एक मास हो गया m और एक हो गया 3m। जो m था वो उल्टा इसी पाथ पे लौट गया और 3m कहीं आगे चला गया। तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि जिस वक्त ये टूटा उस वक्त 3m की वेलोसिटी बताओ। एक एक चीज समझते हैं। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछा गया है? ठीक है। अब दूसरी बात बचे, हाईएस्ट पॉइंट पर ये पता है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मतलब यहाँ पर इस वक्त जो भी वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन की होगी, हाँ या ना? क्या इसका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा? वाई डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा पार्टिकल का, कहीं पे भी हो, किसी भी हाइट पे मैं पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में अर्थ का, तो वाई डायरेक्शन मोमेंटम कभी कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा? क्यों? एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, तो मोमेंटम क्या रहेगा? बिल्कुल कंजर्व रहेगा। मतलब मैं यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ पी इनिशियल एक्स सॉरी मोमेंटम इनिशियल एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू मोमेंटम फाइनल एक्स डायरेक्शन में रहेगा हमेशा। पक्का? अब इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं कितना था। तो भाई मास कितना माना था अपन ने? 4m। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या थी? u cos थीटा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया u cos थीटा, यही था इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ पर क्यों देखना, मैं तो यहीं पे भी देख लूँ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज होती है क्या? तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? u cos थीटा ही तो रही होगी। तो इनिशियल ये सिचुएशन थी, फिर वो एक्सप्लोड करा, दो पार्ट में टूट गया। एक पार्ट का मास हो गया m और दूसरे का हो गया 3m। ठीक है। 3m वाले की वेलोसिटी निकालनी है तो उसको मैंने v लिख करके छोड़ दिया। ठीक। अब m वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो जस्ट उल्टा आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी जो भी इस तरफ होनी चाहिए थी वो इस तरफ हो जाएगी। मतलब कि माइनस का और कितना, u cos थीटा। बोले यस और नो? यही किया है? फिर बोल बोल क्यों नहीं रहते? और यहाँ पर हो गया है प्लस। अब कुछ नहीं करना, इस पार्ट को इधर चिपका दो। 4m u cos थीटा और ये इधर के प्लस हो गया तो एम यू कॉस थीटा कितना हो गया? 5mu cos थीटा इज इक्वल टू 3mv। m से m गुजर गया और आंसर आ गया 5/3 u cos थीटा इज इक्वल टू v। आंसर। कितना बड़ा सॉल्यूशन था क्वेश्चन का, कितना टफ क्वेश्चन था, है ना? अपरिचित क्यों नहीं किया फिर? तो में से कौन बोल रहा था सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है? किसको सर्दी लग रही है? तो में से किसी को सर्दी लग रही है ना? लग रही है, मेरे को लग रहा है। काम ही नहीं कर रहा हूँ फैन के चक्कर में, मैं परेशान हो रहा हूँ तब से। क्या वो चिंकी नहीं आया? आ गया? एक ही एक्सप्रेशन में हाँ नहीं सब आ जाता तुम्हारा। बताओ 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तुम लोग पता नहीं क्या करे जा रहे हो उसमें। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। मैं डेटाज बोलते जा रहा हूँ, बस आप डेटाज लिखो, है ना? m1 1 kg, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब v1। m2 2 kg, v2 8 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। फिर दे रखा है आपको V3 40 मीटर पर सेकेंड, M3 के आगे लगा है क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं मैं क्या है। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 pieces go off right angle to each other which is 1 kg and 2 kg। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है। और आपको दे रखा है तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ थर्ड पीस। 40 40 40 4 शून्य। An explosion blows a rock into 3 parts, 2 pieces go off at right angles to each other, 1 kg piece with a velocity of 12 meter per second and other 2 kg piece with the velocity of 8 meter per second. If the third piece flies off with a velocity of 40 meter per second, compute the mass of third piece। ठीक है, खुश। गुड, वेरी गुड। 22 कुछ गलती करिए, फिर से चेक करो। आंसर के आसपास हो, बस कहीं कैलकुलेशन एरर है तुम्हारा। हम्म, अभी तक नहीं आया आंसर, 2 लाइन का ये क्वेश्चन। कितना? 72 kg, 7 kg। वेरी गुड, बिल्कुल गलत है सर, आंसर गलत है। बेटा ये चीज़ समझ लो, मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी ज़्यादा मतलब उसका मास कम है। आप खुद ही ऑब्जर्व करो, 2 मास दे रखे हैं, एक 1 kg का था, उसकी वेलोसिटी 12 थी, दूसरा 2 kg हुआ, उसकी वेलोसिटी 8 हो गई। तीसरे के लिए अब सोचो आप क्या होगा। अंजलि क्या हुआ? वेरी गुड प्रीतिका, सही आंसर। सारे चीटर देखने लग गए। कितना लिखा था उसने आंसर? हाँ, देखा, सारे चीटरों ने देखा है।
सही से केयरफुली करो, बिल्कुल आएगा। उतना वैसे करने की जरूरत थी नहीं, पर कर लोगे तो भी उससे भी आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, निकाल दिया मैंने दबांतल हिल, तो मिला दे दांतल। चलो, अगर मेरे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो मैं पता है कैसे करता। एक मास है 1 kg वेलोसिटी, तो 1 × 12 प्लस 2 × 8 प्लस m × V3, ये तीनों, ये तीनों। अच्छा, V3 दे रखा है अपन को 40 = 0, इन सबको उधर चिपका और सॉल्व कर दिया। तो देखो माइनस में आएगा फिलहाल आंसर मेरा। ठीक है, तो 8 2 जा 19, 19 + 12, क्या 40, 4 शून्य दे रखा है यार, क्या बात कर रहे हो। 40 तो दे रखा है, हाँ 40 दे रखा है यार, क्या कर रहे हो। सही है, 40 दे रखा है। क्या 28 के हिसाब से 2 ही आ रहा है ना। ठीक है। अच्छा, मास का कुछ और थोड़ी दे रखा है अपन को। 16 प्लस 28 मैं डेटा सही लिखे ना सारी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं। 1 × 12, 2 × 8, ये तो बिल्कुल सही निकाला है। तो वेक्टर फॉर्म में, अच्छा 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 अच्छा, मैं ही तो गलती कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और इस तरीके से करेंगे हम लोग सॉल्व, और इस तरीके से फिर करने के बाद पता है क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, m × -40/28 विच इज रॉन्ग। क्यों, ऐसा क्यों हो गया। हाँ ऐसा होगा, अच्छा सॉरी 28/40, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों, देखो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी जो आप लोग भी कर रहे हो। दो पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, इसने यही तो बोला। तो बेटा फिर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में कैसे कंजर्व कर रहे हो। हम तो एक ही डायरेक्शन में कंजर्व कर रहे हैं ना। लेकिन फिर इसका भी आई कैप जे कैप लेना पड़ेगा, उसके लिए थीटा ले, नहीं ले सकते जेड कैप, इसके लिए थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि 2 डायरेक्शन मोशन ही होगा, 3 डायरेक्शन नहीं होगा। जेड कब लिया। ठीक है, चलो तो समझ के पहली बात कहाँ गलती करी। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट पकड़ते हैं अपन। कैसे, मानो यही थे पार्टिकल, एक तो इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, तीसरा डेफिनेटली इस तरफ कहीं जा रहा होगा। जेड नहीं है, ध्यान रखना, इसी प्लेन में चल रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, वो इसके बराबर होगा, बात खत्म। ठीक है, तो इन दोनों का एक सेकंड में रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अपन। कैसे, इसका मोमेंटम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ रहा था 16, इसका कितना आ रहा था 12। तो बताओ इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ इस डायरेक्शन में, कितना आएगा, √12 का स्क्वायर प्लस √16 का स्क्वायर, कितना होता है। दोनों में से 4 तो कॉमन आ गया, और ये हो गया × 5 20। ठीक है, इसका रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट निकाल लिया। अब ये इस मोमेंटम के बराबर होगा, इस तरफ मोमेंटम कितना है 40 × m = 20, यहाँ से कितना आ गया 1/2, दैट इज 0.5 kg। दिस इज आवर आंसर। समझ गए, शॉर्टकट में तो इसको ऐसे उड़ा सकते हैं। बट अब अगर आपको चाहिए नहीं सर पूरा सॉल्व करके बताओ, पूरा सॉल्व करके बताऊं, चलो पूरा सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। आंसर ये समझ में आ गया, पहले एक बार के लिए इसको तो लिख लो, फिर मैं इसके प्रॉपर मेथड भी बता देता हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा देखना भी, प्रॉपर मेथड में और मज़ा आएगा। रिजल्टेंट निकाल के क्या फिर भी नहीं आया तो बेटा फिर आप केयरफुल नहीं हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर जो मतलब सॉल्व हो रहा है वही कर रहे हैं। हाँ, अज्यूम क्या क्या इक्वल करना था बस। हाँ, तो फिर कुछ केयरफुल नहीं हो ना क्वेश्चन को लेकर, कहीं ना कहीं गलती खुद ही कर रहे हो। चलो अब दो मेथड से सॉल्व करें इसको। तो लेट दिस इज फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास कितना
1 kg and velocity 12 meter per second. Second particle mass 2 kg and velocity 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तीसरा पार्टिकल डेफिनेटली कहीं यहाँ जा रहा होगा जिसका मास मैंने m मान लिया और बेटा एंगल मान लिया थीटा. तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे. मान लो इसकी वेलोसिटी v से जा रहा था तो इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा v साइन थीटा, एक इधर होगा v कॉस थीटा. यस और नो. तो इसका मोमेंटम दोनों तरफ कितना मिलेगा मुझे, m से मल्टीप्लाई कर दूं, एम वी कॉस थीटा एम वी साइन थीटा. हाँ या ना. अब मुझे वही पुराना वाला राग अलापना है जो पहले कर रहे थे. क्या क्या. इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू 0, पी फाइनल इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू 8 आई कैप प्लस 12 इंटू 1 जे कैप माइनस, माइनस ले लूँ, चलो नहीं प्लस ही ले, माइनस ही लेता हूँ, माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस एम वी कॉच थीटा जे कैप और इक्वल टू में क्या आ गया 0. अब याद करो वेक्टर्स में कैसे सॉल्व करते थे, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट. आई कैप वाले का कंपोनेंट भी 0, जे कैप वाले कंपोनेंट भी 0. तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 16 आई कैप मस्ट बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा. आई कैप वाले के इक्वल. ठीक है. और ऐसे बेटा 12 इज इक्वल टू एम वी कॉस थीटा. प्रॉब्लम रिमेन्स अगेन सेम. अच्छा v की वैल्यू मैंने रखी नहीं, 40 दे रखी है, बाद में पुट कर दूंगा मैं, है ना. अब मेरे पास दो दो वेरिएबल हो गए, m भी हो गया और थीटा भी हो गया. कैसे सॉल्व करें. एक ऑप्शन है मेरे पास 16 का स्क्वायर 256. अच्छा आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैप वाले को आई कैप वाले के बराबर क्या करना है ना. 256 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. हाँ या ना. और 12 का स्क्वायर इज 144, है ना. दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. क्या मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ. ऐड कर दे दोनों को. तो 256 प्लस 144 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू बेटा वी स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 0 1. ठीक है. तो इसको लिख दो मल्टीप्लाई में 1. चलो लिख ही देते हैं पूरा, विच इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब बच्चों ये बताओ इन दोनों का सम कितना आ जाएगा. 4 प्लस 6 जीरो कैलियोवल 1 फिर 6 जीरो 3 एन 1 400 इक्वल टू 40 इंटू 40 इंटू एम स्क्वायर. देखो एक 40 से ये गया 10 बार, ये गया जीरो बार, ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू एम स्क्वायर. एम इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/4 दैट इज 1/2. माइनस का क्यों नहीं लिया सर, प्लस माइनस आना चाहिए था. मास कैन नेवर बी नेगेटिव. आंसर. तो आपकी इच्छा एग्जाम में ऐसे करो या ऐसे करो, श्रद्धा आपकी. ठीक है. तो पेपर में अगर 3 मार्क्स हो तो कोशिश करना 2 का रिजल्टेंट तीसरे के अपोजिट. ठीक है. बट ये ध्यान रखना कि मोमेंटम कंजर्व रहे तभी ऐसा हो सकता है हमेशा. दिया हुआ है ना. आपको बोलेगा नहीं कि मोमेंटम कंजर्व, आपको बोलेगा कोई फोर्स नहीं लग रहा, पता है नहीं मतलब नहीं लग रहा है. अच्छा थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन करना है या एक और आसानी करना है पहले. चलो पहले एक आसान कर लेते हैं फिर टेस्टी करेंगे. पहले एक चिंकी का क्वेश्चन कर लेते हैं फिर तारा सिंह का.
मुझसे पूछो बेटा क्या हुआ। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मुझे थीटा निकालना होता तो इस क्वेश्चन में तो कैसे करते, डायरेक्ट डिवाइड कर देते दोनों को। जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन ने पूछा नहीं, इसमें भी कौन सा थीटा निकाला है। पहले वाले मेरे पास वेक्टर फॉर्म में थे डेटाज, इस बार में वेलोसिटी वेलोसिटी पहले से गिवन थी ना बेटा, उसमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, मास गिवन था पिछले क्वेश्चन में। मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में निकाल सकता था। बट यहाँ पर जो वेलोसिटी 40 पहले से गिवन थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसने मुझे उसका मैग्नीट्यूड दे रखा था, तो मुझे कंपोनेंट तोड़ने पड़े वेलोसिटी के, मास का थोड़ी तोड़ते। हाँ तो बताओ, अब मेरा क्वेश्चन है कि थीटा कितना होगा। चलो मेरे अंदर से क्वेश्चन बाहर आया है, हाँ सेम क्वेश्चन में थीटा, बताओ जल्दी। चिंकी बताएगा इसका आंसर। चिंकी, अपरिचित आंसर नहीं दिया तो कुंभी पाकम याद रखना, उसमें था ना कुंभी पाकम। नहीं जानते कुंभी पाकम, तेल की कढ़ाई में पकाना, कुंभी पाकम। 30 डिग्री, वेरी गुड, बिल्कुल गलत है, पिटोगे और चेक करते हैं। थीटा 37 आ रहा है, चलो अभी देख लेते हैं। थीटा tan थीटा इक्वल टू 4/3 4/3 मतलब 4/5, नहीं गलत है 37। हाँ तो 4/3 क्या होता है, कितना होता है 4/3 बेटा, tan इनवर्स 4/3 कितना होता है। बहुत दिन हो गए, वेरी गुड, ये चीटर्स देखेंगे। देख लिया है। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी, क्या उसमें पेन क्या चला रहे हो, या तो याद है या नहीं है, पेन चला के क्या दिखा रहे हो मुझे। अरे बेवकूफ, 4 ऊपर आया, 4 ऊपर साइन होता है, साइन में याद करो 4/5 कहाँ होता है। 4/5 और 3/5, तो 4/5 कहाँ होता है साइन में। अरे जल्दी बोलो, साइन में 4/5 कहाँ होता है, अरे जल्दी बताओ। अरे वाह वेरी गुड चीटर। यार इसने चीटिंग नहीं की, यहाँ से दिखता नहीं डिस्प्ले सही से। अरे गलत है, थीटा 53 होता है। वो कुछ नहीं करना बेटा, दोनों को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करोगे तो बेटा क्या जाएगा, 16/12 इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन एम बी कॉस थीटा। एम बी से एम बी गुजर गया, ये गया 4 टाइम, ये गया 3 टाइम, इज इक्वल टू टेन थीटा। और हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो इसको कंपेयर कैसे किया करो, हमेशा दिमाग तुम लोगों में थोड़ा सा कम है। ऊपर देखो हमेशा जो वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो होती है, ऊपर वैल्यू है 4 अपॉन इन दोनों का सम निकाल के फटाफट हाइपोटेनियस से निकाल लो, कितना आ जाएगा 5। 4/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बताओ साइन थीटा में 4/5 कहाँ होता है, 53 डिग्री पे, थीटा 53 है, भी 53। चल अगला क्वेश्चन इसका था, चिंकी का क्वेश्चन, तो लिखो क्वेश्चन। चल लिखो।
Chinky is running on a boat. Chinky is running on a boat. Is running on a boat with velocity u and his mass small m. Boat has mass capital M and length capital L. Find velocity of boat while he is running. Velocity of boat while he is running. While he is running. Second, displacement of the boat when he is at other end. 3 बोलते मैं सॉल्व करवा दूंगा. Of the boat. सेकंड वाला तो ये करेगी तारा सिंह. लास्ट क्लास में गायब थे ना. हाँ तभी करवाऊंगा. When he reaches the other end. मेरे से पूछ लो मैं कंफर्म कर देता हूँ. बोलो. वही गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी. क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. नहीं क्या कैलकुलेट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से? हाँ बोलते क्या है उसको, ये पूछ रहा हूँ मैं. क्या बोला आपने? डिस्प्लेसमेंट. और वो एस्केलेटर वाला कौन था? एस्केलेशन.
हो गया डन। एम यू अपॉन एम आ रहा है। सब वही गलती कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए थी। सब लोग मिलके एक ही मिस्टेक कर रहे हो। सोचो मैं कोई एक बहुत बड़ी मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। ज़ीरो है, बिल्कुल है। तुम लेके कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोचो। एंड आई होप मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। मैं सॉल्व करवा दूँ। सब लोग खुद को एक एक छोटा छोटा सा स्मॉल स्मॉल चांटा मारो। हाँ। और याद करो मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, ऑल द वेलोसिटीज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये यू जो ले रहे हो आप, ये किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो? फिर कर रहे हो, गलती नहीं कर रहे। ठीक। मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मेरी क्लास का समय नष्ट होगा इस टिप्पणी में। ठीक है। मैं किसी तरह के कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। आइए हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप प्रश्न के प्रत्येक अनुच्छेदों को ध्यान से देखें। पैराग्राफ्स वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली बताया हुआ है मास। और बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मतलब ये नहीं है बोथ पानी में तो तल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखते ग्राउंड ये रहा ग्राउंड ही लो, यहाँ खड़ा है कोई, अक्षयता ही खड़ी है यहाँ पर, ये देख रही है उसको। ये होता है विद रिस्पेक्ट, मतलब क्या बांध के रखे वही रहता है कि विद रिस्पेक्ट टू। इसके जैसे लोगों को तो गलती से भी, हाँ आप ठीक है बिल्कुल करेक्ट। इसके जैसे लोगों को गलती से अगर ऐसी जगह पोस्ट दे दी जाए, हाँ नहीं जैसे गांव में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के फॉर्म में, तो ये आके बताएगी कि पानी का जल स्तर, मतलब जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया। घबराने की कोई बात नहीं, हमने जल स्तर को उठा के ऊपर कर दिया, खतरे के निशान को ऊपर बना दिया। टेंशन की बात नहीं है। मतलब पानी का लेवल अगर डेंजर लेवल पे आ जाएगा ना, तो भी ये पता है ना डेंजर लेवल किसे कहते हैं? पानी का जो तालाब वगैरह होता है ना, उसमें बीचों बीच एक डंडा या कुछ भी गाड़ दिया जाता है, उस पर एक पॉइंट बना दिया जाता है, इस पॉइंट से ऊपर पानी आ गया तो भी डेंजर पे है। ठीक है, फटाफट गाँव वगैरह लीव कर दो, मतलब अगर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है तो जैसे उसके ऊपर पानी के ऊपर पानी आ गया लेवल ऊपर, तो ये जाके बोले कि अरे क्या है इसमें डंडा है, वो एक और निशान बना दो, इसमें क्या है, तो ऊपर जाके एक और निशान बना दो। इतने हाई आई क्यों लाते कहाँ से हो? लेट अस सपोज कि ये आगे भागेगा तो बोट कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? u से तो ये आगे जा रहा था लेकिन v से पीछे भी तो आ गया, तो u माइनस वी स्मॉल है प्लस कैपिटल मास किस मोमेंटम से किस वेलोसिटी जा रहा था? m इंटू माइनस का v। ये तो फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियली क्या था, दोनों रेस्ट में थे, जीरो। यही था, निकाल लो क्या आएगा v। v इज इक्वल टू आ जाएगा एम यू और डिस्प्लेसमेंट भी सेम तरीके से निकालो। मान लेते हैं कि बोट पीछे चला गया x डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से। आप क्या बोलोगे? m इंटू इसको जाना आगे l तक पूरा एंड तक, तो l माइनस एक्स प्लस एम इंटू माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एम एल बाई एम प्लस। और बस
टफ क्वेश्चन चाहिए क्या? चलो अभी तो बहुत देर से तुम लोग ऐसे आसान आसान चीजें लग रही है। हो गया ये वाला, नोट कर लिया? चलो तो बेटा ये एक सड़क है, इस सड़क पे इस तरफ से तारा सिंह जा रही थी, मैं निकला हूँ गड्डी लेके, ठीक है। और इधर से एक रियल तारा सिंह आ रहा था, वो भी गड्डी लेके आ रहा था। इसके गाड़ी में टमाटर रखे थे, टमाटर के कट्टे, और उसके में आलू के, ठीक है। तो चलो लेट अस सपोज दोनों ट्रक्स का जो मास था वो था कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक है। और अभी हुआ क्या यहाँ पर, जैसे ये दोनों अगल बगल में आ गए, बिल्कुल सेम जगह पर आ गए, इसने उसको एक आलू का कट्टा दे दिया फेंक कर, और उसने एक टमाटर का कट्टा इसको दे दिया, ठीक है। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि इनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन के डेटाज जो हैं वो मैं दे देता हूँ आपको। डेटाज तो क्या है, कुछ खास नहीं है। दोनों इनिशियली यू वेलोसिटी से ही चल रहे थे। अच्छा, ये जो कैपिटल एम मास दिया इसमें सारे आलू के कट्टों का मास आ गया है, उसमें सारे टमाटर के कट्टों का मास आ गया है, ठीक है। जितने भी कट्टे समझते हो ना, वो वाला यूपी वाला कट्टा मत समझ लेना। हाँ हाँ, कट्टा मतलब बोरी, ठीक है। नहीं वो 12th वाले बैच में आते हैं, एक बच्चा वो यूपी से बिलोंग करता है, तो मैंने कट्टा बोला, वो समझा ही नहीं, वो कट्टा, उसका दिमाग वहीं जा रहा है, कट्टा। हाँ, नहीं वहां पर कट्टे का मतलब यही होता है, ये कट्टा नहीं समझते, ठीक है। चलो हाँ अभी समझा देता हूँ कि बेटा ये दोनों जैसे देखो, दोनों सेम मास था, दोनों की सेम वेलोसिटी थी ट्रक की। अभी आलू के कट्टे और टमाटर कट्टे के बारे में बताता हूँ। तो इसने क्या किया कि एक आलू की बोरी उसके पास फेंक दी, उसने एक टमाटर की बोरी इसके पास फेंक दी, ठीक है। अब आलू की बोरी का जो मास था तो आलू की बोरी का मास, एक बोरी का मास, वन potato bag has mass m1 and one tomato bag has mass m2, ठीक है। वन पोटैटो बैग हैज मास m1 एंड वन टोमेटो बैग हैज मास m2। तो इन दोनों ने क्या किया बैग्स एक्सचेंज कर लिए। एक्सचेंज करने की वजह से इनकी वेलोसिटी पे क्या चेंज आया, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ पहले m था, अब चेंज होने की वजह से कुछ तो चेंज हुआ होगा, वो आप जानो, आपका काम जानो। सॉल्व सॉल्व कर, वेलोसिटी कुछ तो चेंज होगी, मास चेंज हो गया ना दोनों का। किसने कहा m प्लस m1 आ जाएगा, इसके पास m प्लस m1 आ गया, लेकिन माइनस m2 भी तो हुआ है। फिर हाँ, पहले ट्रक का मास दोनों का सेम था, पूरे ट्रक का सब बैग वैग कंटेन करके सबका मास सेम था, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो। अभी बस इस महीने के लास्ट में टॉर्चर रूम बनने वाला, ठीक है। हाँ बाहर टॉर्चर रूम बनवाएंगे, वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था रखेंगे इलेक्ट्रिक शॉक देने की, ठीक है। मधुमक्खियाँ छोड़ देंगे, ऐसे टॉर्चर किया जाएगा। अरे क्या हो गया,
बेटा मास ट्रक का सेम है, बोरियों का सेम थोड़ी है। ठीक है। अरे एक मिनट, बाकी लोग चुप हो जाओ, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ देखो रख के। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों, क्या हो गया, क्या हुआ, मेरे से पूछो। अरे मेरे से पूछो क्या बात हो गई। अरे मैं को डरा धमका थोड़ी रहा हूँ, क्या हुआ बोलो। कोई डाउट नहीं है सच में। आप क्यों डर जाते हो, मैं कोई कुछ क्या थोड़ी रहा हूँ। अच्छा ये इस वजह से डर रहे हो क्या। बोलो। हाँ आप बोलो। फालतू ही अफवाह उड़ा रहे हो हैं। जल्दी बेटा टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी। पेन से, पेंसिल से भी चल जाएगा लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक बार आपने खा ली थी ना दिमाग बढ़ाने वाली दवाई, इसने खा लिया दिमाग बढ़ाने वाली दवाई, हिचकी के साथ गोली बाहर, बोला हार्डवेयर नॉट फाउंड। क्या आलू छोले क्या कर रहे हो, छोले नहीं है टमाटर ही है। क्या, मुझे पता ही नहीं है, ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। जीरो, अरे वाह। अभी 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 रुको, एक नंबर है मेरे पास, फोन करके देखता हूँ कितना आ रहा है बेटा। पता नहीं वो नंबर, पता नहीं कहाँ से बिलोंग करता है, शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर से बिलोंग करता है नंबर। जिनके पापा खुद फिजिक्स टीचर हो ना, उनके साथ जिंदगी में बहुत टॉर्चर होता है। क्योंकि फिजिक्स के टीचरों का एक नेचर होता है, उनको अगर तुमने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना तो चिढ़ जाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन पर तुम्हें और डिफिकल्ट बना कर देंगे। ये सच है, ये नेचर है फिजिक्स के टीचर्स का। वो चिढ़ जाएंगे, तुम्हें और डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देंगे, अब करके बता, और फिर कुछ नहीं आता तुझे। तो ये होता होगा इसके साथ, ये नॉर्मली होता होगा इसके साथ। पूछना नहीं, सही में होता होगा। अरे क्या हो गया चिंकी। वो एक उधर वो तीनों मिलके गा रहे हैं कि छोले और मिल जाते, आलू टमाटर तो मिल ही गए। ये बोल रहा प्याज नहीं है सर। अच्छा छोले चावल खाने हैं आपको। सॉल्व करती है बेटा सॉल्व। नहीं, ईमानदारी से करती है, ईमानदारी से करती है। अच्छा आंसर दिखाना था ना इन बच्चों का, हाँ देखो आंसर। हाँ यही आ रहा है ना, गुड। कृतिका बेटा गलत आ रहा है आंसर, इसका आंसर आ रहा है, बताऊंगा है ना, मैं सॉल्व करूं। क्या तौल तल लो, तलो तौल तलो। छोले चावल और प्याज में अटके पड़े हैं। मैं तो करवा ही दूंगा बेटा, मैंने कब मना किया क्वेश्चन।
कुछ नहीं है बेटा, देखो टोटल नेट मोमेंटम में चेंज ही तो देखना है आपको, देखो कितना सिंपल काम है। अच्छा मैं ये तो क्लियर कर दूं कि इस वाले में चलो पोटैटो रख लेते हैं, इस वाले में चलो, इस वाले में टोमेटो, टी से तारा सिंह, टी से टोमेटो, और यहाँ पर पता नहीं कौन सा तारा सिंह चला रहा था तो टी से पोटैटो। ठीक है, उत्ता सिंह, ये कौन सा नाम हो गया, ये कौन सा नाम आ गया? अच्छा चल इधर देखो, चल वापस इधर आ। तो मान लेते बच्चों ये टोमेटो के ट्रक से पहले इनिशियल मोमेंटम इसका क्या रहा होगा, m इंटू यू रहा होगा। इनिशियल मोमेंटम तो यही था। फाइनली क्या किया इस पार्टिकल ने, इस ट्रक ने, इसका m मास खुशी खुशी जा रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इसमें से m2 बाहर फेंक दिया, मतलब m माइनस m2 हो गया। लेकिन m1 मास एक्सेप्ट भी तो कर लिया, एक पोटैटो का कैरी वो बैग ले लिया इसने, तो प्लस m1, और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1। हाँ तो यही तो आंसर आ रहा था तुम लोगों का। सही है, सही है, सही है, गुड 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 गुड। क्या फिर इसका आंसर अलग क्यों आ रहा है, इसने कुछ डेटा अलग दे रखा है क्या, और क्या? अच्छा बुक का क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, बुक में अगर ये देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आंसर इसलिए उसका इसका अलग रहेगा। डन, आगे समझ में, ऐसे v2 निकालना v2 भी निकाल देना, उसमें क्या जाएगा m1 माइनस m2 आ जाएगा। ठीक है क्या बालक? हाँ बेटा सेम है, वो इधर चीटिंग कर रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला था गलत। इधर कुछ बच्चे चीटिंग करके आंसर बता देते हैं। तो मतलब मैं डरा दूंगा क्वेश्चन में तो तीन तीन कंफ्यूजन होंगे इसके साथ, नहीं एग्जाम पेपर में इसके साथ तीन ऑप्शंस और होंगे कंफ्यूज करने के लिए फिर। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।